नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। बात करेंगे हम यस बैंक की। यस बैंक के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी आज के डेट में हमें देखने को मिली है। 5 बजे से भी अधिक की तेज़ी रही है और पूरे दिन आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी यहाँ पर मूवमेंट बनी है। मतलब एक जो इंक्रीजिंग पैटर्न होता है, मतलब कि कहीं भी स्टॉक के अंदर पूरे दिन गिरावट नहीं हुई, स्टॉक लगातार ऊपर की ओर भागता रहा। यहाँ पर यदि हम वन डे का कैंडल लगाएं तो बातें और भी क्लियर होती हुई नजर आएंगी। यहाँ पर आपको जो है मारू बोजू कैंडल नजर आएगा। देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा मारू बोजू कैंडल है, मतलब कि बिल्कुल भी जहाँ से ओपन हुआ है उससे नीचे स्टॉक कभी नहीं किया, लगातार ऊपर उठता हुआ गया। और ये जो है कि स्ट्रेंथ को दर्शाती है। आने वाले समय में स्टॉक के अंदर एक तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। इस तेज़ी के पीछे क्या कारण है, क्या खबर है, उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी अच्छी खबर निकल कर आ रही है। ठीक है, देखिए पिछले दिन कुछ पेनाल्टीज वगैरह लगी थी, उसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था और आप लोग को बताया भी था कि इस खबर का बहुत ज़्यादा कोई निगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखिए लगभग एक सप्ताह का कंसोलिडेशन हो चुका था और इसको ब्रेकआउट करके अब ऊपर की ओर यहाँ पर स्टॉक ने लगभग 24 रुपये 45 पैसे पर क्लोजिंग दी है। हालांकि 24 रुपये 70 75 पैसे के आसपास का हाई लगाया था, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई से नीचे क्लोज नहीं हुआ है। तो अच्छी खासी यहाँ पर मोमेंटम हमें नज़र आ रही है। वॉल्यूम वगैरह की यदि हम बात करें आज के डेट में, तो वॉल्यूम भी देखो आप जो है ठीक ठाक यहाँ पर ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। अराउंड हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो वॉल्यूम जो है हमारा वो लगभग 27-28 करोड़ के आसपास का जो है वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। बाकी अदर पैरामीटर्स की यदि बात करें, यहाँ पर यदि हम आज की वॉल्यूम की बात करें तो जैसा कि आपको दिखाया ही था 28 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। यस्टरडे शुक्रवार को 21 करोड़ था और एवरेज यदि आप देखोगे तो 24 करोड़ है और एक मंथ का 31 करोड़ है। तो अपने पुराने एवरेज की ओर वॉल्यूम जो है वह जाता हुआ नज़र आ रहा है। डिलीवरी जो है ठीक ठाक ट्रेड होती हुई नज़र आ रही है। वहीं यदि हम इसके रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिटर्न जो है एक महीने का कोई खासा नहीं है। एक महीने से स्टॉक जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है, बाद बाकी 6 महीने का अच्छा रिटर्न है 41%, एक साल का 62%, 2 साल का 93% और 3 साल का 55%। बाद बाकी यदि हम अभी इसके सेंटिमेंट्स की बात करें तो अभी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 12 एनालिस्ट कवर कर रहे हैं स्टॉक को, उसमें से मैक्सिमम जो है वह या तो सेल कह रहे हैं या फिर अंडर परफॉर्म कह रहे हैं। तो ये सेंटिमेंट्स जो हैं वह भी चेंज होते हुए नजर आएंगे। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा जिस तरह से खबरें निकल कर आ रही हैं। यहाँ पर यदि हम खबर की बात कर ले कि किस कारण से तेज़ी बनी है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये देखिए Yes Bank rose during the trading session on Friday after the private lender disclosed receipt of an amount from a trust in the security receipt portfolio। लगभग यहाँ पर 366 करोड़ का अमाउंट रिसीव हुआ है इसके पोर्टफोलियो में, जो कि एनपीए था। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि जो भी एनपीएस थे वो अब रिकवर होते हुए नज़र आ रहे हैं। और एनपीए एक यही कारण था यस बैंक के डूबने का, और कोई कारण नहीं था। लोन बांटे गए, जिनको लोन बांटे गए कॉरपोरेट घरानों को, वो सारे डिफ़ॉल्ट हो गए, तो उसके कारण यहाँ पर यस बैंक डूबी। ये बात आप सभी जान रहे हैं, इसको बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर देखिए दिस इज टू रेफरेंस टू आवर अर्लियर डिस्क्लोजर पर्टेनिंग टू द सेल ऑफ द एनपीए पोर्टफोलियो टू जेसी फ्लावर। 17 दिसंबर 2022 को 48,000 करोड़ का जो एनपीए पोर्टफोलियो है वह जेसी फ्लावर को बेचा गया था। अब वो उसके बदले में जो है जेसी फ्लावर रिकवर करके पैसे दे रहा है। द बैंक वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट इट हैज़ रिसीव्ड 366 करोड़ फ्रॉम अ सिंगल ट्रस्ट इन द सिक्योरिटी रिसिप्ट पोर्टफोलियो। यस बैंक ने 30 मार्च को एक्सचेंज को ये जानकारी दी है। ठीक है, शेयर ऑफ यस बैंक जो है वो 2.7% था दोपहर के आसपास, उसके बाद फिर क्लोजिंग तक 5.5% के आसपास हमें देखने को मिला है। देखिए यहाँ पर एनालिस्ट अब क्या कह रहे हैं इस तेजी के बाद, इस ब्रेकआउट के बाद। वी हैव सीन अ फ्रेश ब्रेकआउट इन यस बैंक अराउंड ₹23, 23 रुपये के आसपास अब इन्हें फ्रेश ब्रेकआउट नज़र आ रहा है। और द स्टॉक हैज़ रिच्ड अ रिसेंट लो ऑफ 19 रुपये, गणेश डोंगरे का कहना है। सो एट द करंट जंक्शन it has again seen a reversal in price action and a bullish candlestick pattern formation at ₹20 to 23 लेवल। मतलब 20 से 23 रुपये के आसपास एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न नज़र आ रहा है, विच में कंटिन्यू, और यह कंटिन्यू रह सकता है कहाँ तक, तो 27 रुपये तक यह कंटिन्यू रह सकता है। सो ट्रेडर्स कैन होल्ड एंड बाई दिस स्टॉक विद अ स्टॉप लॉस ऑफ ₹18 फॉर द टारगेट प्राइस ऑफ ₹27 इन द कमिंग वीक्स। तो देख सकते हैं एक्सपर्ट्स जो हैं वह
टारगेट्स ठीक ठाक यहाँ पर दे रहे हैं, 27 रुपये तक का टारगेट दे रहे हैं, उसके साथ में 18 रुपये का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह भी दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो तेज़ी आपको नज़र आ रही है ये आगे कंटिन्यू करेगी। ठीक है, कंटिन्यू इन द सेंस कि जिस तरह से आपको HDFC वाली खबर निकल कर आई थी, लगातार स्टॉक भाग रहा था, 40% तक की तेज़ी आपको देखने को मिल गई थी, है ना। तो उस तरह की तेज़ी आपको देखने को नहीं मिलेगी। हो सकता है अभी और कुछ 5-7% की तेज़ी बने, ठीक है, 27 रुपये तक का टारगेट अचीव हो सकता है, 27 रुपये तक का। लेकिन उससे ज़्यादा यदि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो अभी इसमें समय लगेगा। येस बैंक का इतिहास ऐसा ही है कि इसमें सडन तेज़ी बनती है, अचानक से तेज़ी आएगी और फिर उसके बाद रुक जाती है। ये आप देख चुके हैं, कई दफ़ा इस तरह की बातें हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक अच्छी खबर निकल कर आई है, गुड न्यूज़ निकल कर आई है, उसके बेसिस पर येस बैंक भाग रहा है। बाकी अगर आप न्यूज़ को हटा दोगे तो स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही है। खबरों के बेसिस पर भाग रहा है। जब खबरें अगर शांत हो जाएंगी, खबरों का असर खत्म हो जाएगा, तो फिर येस बैंक जो है आपको उस तरह से कंसोलिडेट या फिर रेंगते कह सकते हैं, रेंगते हुए नज़र आ सकता है। तो इस कारण से यदि आप बोर हो गए हो, आप उब गए हो येस बैंक से, तो आप अपना पोर्टफोलियो आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप लेकर निकल सकते हो इन द सेंस क्या, फिर से एंट्री लेना है, पोजिशनल ट्रेडिंग करो, 2-4 रुपये के गैप में ऊपर नीचे करके इसमें आप ट्रेड करोगे तो ज़्यादा अच्छा आपको प्रॉफिट हो सकता है। यदि आप लॉन्ग टर्म का व्यू नहीं रखते हो तो लॉन्ग टर्म का व्यू है तब तो कुछ सोचना ही नहीं है, छोड़ दो, आंख बंद करके सो जाओ, आराम से बिंदास पड़े रहो। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक करके मोटिवेट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जबरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।